नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ में। आगामी 4 सितंबर को खटीमा से होने वाली परिवर्तन रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस पूरी ताकत से जुट गई है। इसी के चलते नगर कांग्रेस कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में पहुंचे प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत और कुमाऊं प्रभारी जोत सिंह बिष्ट ने रैली में भीड़ जुटाने के लिए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। वहीं कार्यकारी रंजीत रावत ने कार्यकर्ताओं से कहा कि रैली के जरिए भाजपा को जवाब देना है और उन्होंने कहा कि परिवर्तन रैली की तैयारियों और लोगों को रैली स्थल में लाने के लिए संसाधनों की कमी ना हो। उन्होंने कहा कि जिसको जो जिम्मेदारी मिले उसको ईमानदारी से निभाना होगा। उन्होंने कहा कि रैली के जरिए प्रदेश के विकास के मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता की अदालत में जाएगी और भाजपा के खिलाफ जनता आक्रोशित है, जिसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। 2022 चुनाव नजदीक हैं। उन्होंने भाजपा को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में विकास कार्य ठप हैं, महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पर है, खाद्य सामग्री और पेट्रोल पदार्थ के दाम आसमान छू रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर फेल है, जिसको कांग्रेस जनता के बीच उजागर करेगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का मुकाबला भाजपा से है, ना कि आम आदमी पार्टी से, और आम आदमी पार्टी दूर दूर तक नहीं है और कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का चेहरा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एकजुट है, जिसमें किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है और आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी जिसको टिकट देगी कांग्रेस कार्यकर्ता उसका साथ देंगे और 2022 में कांग्रेस सरकार बनाएंगे। ये मंच गवाह है कि कांग्रेस एकजुट है और हर मंच पे ये नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। और मैं कहना चाहूँगा जो हालात सत्तारूढ़ दल ने इस देश में, इस प्रदेश में पैदा कर दी है, जिससे आज महंगाई अपने चरम पे है। जो खाने का तेल कांग्रेस के 70 साल में 60-65 रुपये से ऊपर नहीं बढ़ा हुआ, आज 200 रुपये से पार हो गया है। डीजल पेट्रोल जिन देशों को हम देते हैं वो 32 रुपये में डीजल बेच रहे हैं और हम 100 के लगभग उस डीजल पेट्रोल को 100 से ऊपर खरीद रहे हैं। बेरोज़गारी आज अपने चरम पर है। 47 सालों में अधिकतम बेरोज़गारी इस समय देश में है और जीडीपी हमारी माइनस जा रही है। जो देश हमारी नेता इंदिरा गांधी ने पैदा किया सन 71 में बांग्लादेश, उसकी जीडीपी ऊपर को जा रही है, हमारी नीचे जा रही है। तो हालात बहुत बुरी हैं, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे उद्योगपति हो। 2 उद्योगपतियों को अगर हम छोड़ दें देश में, अंबानी और अडानी को, तो उसके अलावा सारे उद्योगपति, व्यापारी, कर्मचारी, नौजवान, महिलाएं, हमारे SC ST के भाई हों, OBC के हों, हर क्षेत्र में निराशा है। किसान जो देश का अन्नदाता है वो पिछले 8 महीने से जो है सड़क पर बैठा हुआ है। 600 से ज़्यादा लोगों की शहादत हो चुकी है, लेकिन सरकार उनसे बात करने को तक तैयार नहीं है। जो लोग कहते थे हम पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे, प्रधानमंत्री बनते ही वो मोदी बिना बुलाए बेशर्मों की तरह नवाज शरीफ की बिरयानी खाने जाते हैं। ये इनका चरित्र है। जो पार्टी कहती थी कि चाल, चरित्र और चेहरा, उनकी कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चाहे 15 लाख हर खाते में आने की बात हो, काला धन लाने की बात हो, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात हो, बुलेट ट्रेन चलाने की बात हो, 2 करोड़ लोगों को हर साल रोज़गार देने की बात हो, अच्छे दिनों की बात हो, किसानों की इनकम दुगनी करने की बात हो, चीन को लाल आँख दिखाने की बात हो, एक के बदले 100 सिर लाने की बात हो। हर जुमला निकला है, हर वादा इनका जुमला निकला है। हर मोर्चे पे ये सरकार फेल है, इसलिए इनकी विदाई तय है। शुरुआत जो है उत्तराखंड से इस समय होने जा रही है। आंतरिक लोकतंत्र को गुटबाजी का नाम क्यों दे रहे हैं? गुटबाजी देखनी है तो बीजेपी में देखिए ना, जिन्होंने 3 मुख्यमंत्री बदल दिए हैं 4.5 साल में। वो क्या लगता है आपको? कमेटी ने तय किया है कि हम उत्तराखंड में जो 4 साल में भारतीय जनता पार्टी की विफलताएं हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश की जनता को ठगा है, जो इस जनता को बेवकूफ़ बनाया है, उसके विपक्ष में हम आज हमारी 3 तारीख से एक परिवर्तन यात्रा चल रही है, जो खटीमा से शुरू होगी और जसपुर से जाते हुए रुद्रपुर में जिला हेडक्वार्टर पे समाप्त होगी। और उसमें जो हम जनता को बताएंगे कि जो 4 साढ़े 4 साल में भारतीय जनता पार्टी ने हमको छला है, इस प्रदेश की जनता को छला है, इस प्रदेश की जनता को बेवकूफ़ बनाया है। कोविड का मिसमैनेजमेंट में जहां पर लोगों का ना ऑक्सीजन मिले हैं, कई जो है हज़ारों मौतें हुई हैं, मैनेजमेंट नहीं कर पाए। आपका
ये कोविड का घोटाला हुआ जो हरिद्वार के अंदर जो जिस तरह से है, जिस तरह से बेरोजगारी इस प्रदेश में बढ़ती जा रही है, जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, उन तमाम मुद्दों से हम जनता को जागरूक करेंगे, जनता के बीच जाएंगे और एक परिवर्तन की लहर चलाएंगे कि ये परिवर्तन जो 2022 में यहाँ पर उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी, इन मुद्दों को लेकर के हम जो परिवर्तन निकाल रहे हैं। पहले फेज में हमारा ये खटीमा से लेकर के और जसपुर होते हुए रुद्रपुर में समाप्त हो। लेकिन जो हमारी आस्था है कांग्रेस के अंदर, जो विचारधारा कांग्रेस की, वो एक मजबूत विचारधारा है। वो चाहे किसी के अंदर हो, वो हम एक साथ जुट करके ये लड़ाई, क्योंकि ये लड़ाई सबका सामूहिक दायित्व है और जो हमको 2022 की जो लड़ाई बीजेपी के खिलाफ और इस तरह के जो प्रदेश विरोधी सरकार और जो जन विरोधी सरकार के खिलाफ हमको एकजुट होकर के हम लड़ेंगे। इसमें कहीं गुटबाजी का कोई मतलब नहीं है। लालगुआ से उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ की रिपोर्ट।